अविनाश सर की मार भी याद बहुत आएगी टीचर की गैर मौजूदगी में। पर जब तुम जोर जोर से गाते थे ए मैम आ गई, ए मैम आ गई, ए मैम आ गई कह के वापस फिर बैठ जाते थे। वो 5 रुपए के चटकोले चांद सितारे जब क्लास में तुम खाते थे, ए भाई पेट में दर्द हो रहा है, बोला था नहीं खाते हैं। रेसस के लिए भले ही मिनट बच रहे गए हो 4, पर क्लास के बीच में दूर से पीछे से एक आवाज आती थी, ए भाई लंच पास कर देना यार। आज तो मैं मन लगा कर पढ़ूंगा जब अंदर से आवाज आती थी। आज तो मैं मन लगा के पढ़ूंगा जब अंदर से आवाज आती थी, लेकिन हिस्ट्री सोशल पढ़ के फिर नींद बड़ी आती थी। क्लास में बात करने पे जब टीचर गुस्सा होके कहती थी बाहर चले जाओ, बाहर जाके बात करो। क्लास में बात करने पे जब टीचर गुस्सा हो जाती थी और कहती थी बाहर चले जाओ, बाहर जाके बात करो, फिर अपनी दोस्त की तरह देख के एक अच्छी सी मुस्कान देने के बाद बोलते थे भाई चले क्या। रिजल्ट के वक्त आता था, रिजल्ट के वक्त गुस्सा बहुत आता था। जब अरे यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, अरे यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा कहने वाले का सबसे ज्यादा नंबर आता था। एग्जाम लिखते वक्त झटका सा लग जाता था, एग्जाम लिखते वक्त झटका सा लग जाता था। जब चीटिंग करना जंग लड़ने से भी मुश्किल हो जाता था और खुद से दूसरों के कितने नंबर आए हैं इसका डर सताता था। सही कहते हैं स्कूल के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, क्योंकि एक जिंदगी तो इतिहास शुरू करेगी और वो अंत तक रहेगी। लोग वो लम्हे वो यादें पर बीते सारे नहीं रह जाते हैं। कुछ साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे, कुछ साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे, फिर यही कहेंगे हम कुछ भूल चुके हैं, हम कुछ भूल चुके हैं। पर वो लोग जिन्हें हम अपना दोस्त कहता था अब वो हमारे जिंदगी बन चुके हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। All intellectuals and special good morning for class. स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को ये नहीं कहूँगा कि मोटिवेटेड हो जाओ और डेडिकेटेड हो जाओ या फिर मन लगा पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो, 4 बजे उठ के पढ़ाई करो। मैं आपसे ये कुछ कहने वाला नहीं हूँ। बस बच्चों हमें ये समझना होगा कि हम जिंदगी के इतने पड़ाव तो जीते हैं, मगर रियल लाइफ में क्या हम उसको वैल्यू या फिर उसको इंपॉर्टेंस दे पाते हैं? क्या हम सच में एक सिचुएशन से समझ रहे हैं या फिर कह सकते हो कि एक प्रॉब्लम से उलझते हैं और दूसरे प्रॉब्लम में कहना कि फिर उलझ जाते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, फिर दूसरे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक स्टोरी है, एक ध्यान सुनिएगा, स्टोरी है इसको आप लोग कवर करेंगे। एक लड़की थी, आप लोग कहोगे दीवानी सी, मगर बच्चों दीवानी सी नहीं। मैं शाहरुख खान नहीं हूँ कि आप लोग को बोलूंगा कि नहीं उसकी तरह कॉपी करने के लिए, मगर मैं ये कहूँगा कि एक लड़की थी, वो अपने पिता के पास जाती है बेटा, और उसके पास प्रॉब्लम का ढेर होता है। जैसे वो कहती है कि पिताजी मैं, या फिर फादर से कहती है कि मैं एक प्रॉब्लम से निकलती हूँ दूसरे प्रॉब्लम में जाके फंस जाती हूँ। तो उनके पिताजी करते क्या है बच्चों कि उनके पिता सेफ थे बेटा। उसके बाद 3 बर्तन लेते हैं, उसमें पानी को बॉयल करते हैं, और बॉयल करने के बाद क्या करते हैं कि तीनों में ध्यान देंगे, तीनों बर्तनों में एक में पोटैटो रखते हैं और दूसरे में एग रखते हैं और तीसरे में ध्यान देंगे कॉफी, और उसको ध्यान देंगे कुछ देर के लिए बॉइलिंग होने के लिए छोड़ देते हैं। और कुछ देर के बाद ध्यान देंगे उस बच्ची को दिखाते हैं कि पहले बर्तन में जिस बर्तन में उन्होंने पोटैटो रखा था वो पोटैटो काफी सॉफ्ट हो चुका था उस बॉइलिंग के थ्रू। दूसरा कह सकते हैं कि जिसमें हम लोगों ने एग रखा था उसकी सेल काफी कह सकते हो कि हार्ड हो चुकी थी, स्टिकी हो चुकी थी। और तीसरे में ध्यान देंगे जिसमें उन्होंने कॉफी रखा था वो पूरी तरह से कह सकते हो कि उसने वाटर के कह सकते हो कि फ्लेवर को काफी एरोमा बना दिया था, मतलब काफी सुगंध भी काफी अच्छी थी और उसकी मिठास भी कुछ अलग थी। तो बच्चों फिर वही बात होती है कि बच्ची कहती है कि इससे मेरे जीवन से क्या लेना देना है। तो बच्चों उसके पेरेंट्स बताते हैं बेटा कि देखो हम सभी के पास सिचुएशंस, कंडीशंस, एडवर्सिटी सभी के सामने सेम है, बट हमें ये तय करना है कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम क्या सेम वही कह कि पोटैटो की तरह सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉफ्ट हो जा रहे हैं, या फिर हम उस सिचुएशन को एज ए सिचुएशन में कहना कि हार्ड हो जा रहे हैं या फिर स्टिकी हो जा रहे हैं, या फिर हम उस सिचुएशन को एक नया रूप दे करके हम भी उसमें कहना कि अपने आप को इन्वॉल्व करके उस सिचुएशन को एक नया रूप देते हैं। तो ये हमारे ऊपर तय करता है बच्चों की हम क्या जीवन में करना चाहते हैं।
उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि हर एक इंसान की या फिर हर एक स्टूडेंट की अपनी एक वैल्यू होती है, और उस वैल्यू को हम नहीं समझ पाते। इसको एक स्टोरी और लेते हैं, जैसे कि मैं समझना चाहूँगा कि ये स्टोरी आप लोगों ने सुना भी होगा, और इसको आप लोगों ने मेरे मुंह से भी सुना होगा, कई बार मैंने क्लास में भी कई बार जिक्र किया है इस चीज़ का, मगर मैं इसको एक नए अंदाज में एक से आप लोग सामने रखना चाहूँगा कि एक बार ये लॉर्ड बुद्धा की कहानी है। लॉर्ड बुद्धा के पास बच्चों कि एक महात्मा जाते हैं, मतलब एक व्यक्ति जाते हैं, और वो कहते हैं कि बताइए बुद्धा महात्मा जी, मेरी या फिर कह सकते हो कि एक मानव की एक वैल्यू क्या है या फिर मेरी वैल्यू क्या है। वो जाते हैं और वहां जा करके मतलब अपनी बातों को रखते हैं। मतलब महात्मा जी बुद्धा के सामने बोलते हैं कि बुद्धा जी बोलते हैं कि तुम्हारी क्या वैल्यू है, इसको मैं बता तो नहीं सकता, मगर मैं कुछ करके दिखाना चाहूंगा। वो करते क्या है, कीमती पत्थर निकालते हैं अपने मुंह से, मतलब अपने पास से निकालते हैं और उस व्यक्ति को देते हैं और कहते हैं कि जाओ और इस पत्थर की या फिर इसकी जो कीमत है, आप जाओ मार्केट में या फिर अगल बगल जाके इसकी पता लगा के आओ। और एक शर्त उनके सामने देते हैं कि इस पत्थर को आपको बेचना नहीं है, किसी को देना नहीं है, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति था उस पत्थर को लेकर के सबसे पहले जाता है बेटा एक ऑरेंज, मतलब कह सकते हो कि एक ठेले वाले के पास जिसके पास ऑरेंज था, तो वो लेके जाता है, तो उसकी कीमत लगाते हैं। मतलब वो व्यक्ति उस पत्थर की कीमत मतलब लगाता है कि मैं टोटल आप लोग को 12 ऑरेंज दूंगा, मतलब टोटल संतरे, मतलब 12 संतरे दूंगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर के फिर दूसरी जगह दुकान पर जाता है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि सब्जी वाले की दुकान। तो सब्जी वाला क्या करता है ना, उस पत्थर की कीमत ध्यान देंगे, एक बोरी आलू कह सकते हो कि उसकी कीमत लगाता है। उसके बाद ध्यान देंगे वो व्यक्ति वहां से भी उसको ले लेता है, क्योंकि उसको भगवान ने या फिर माता बुद्धा ने कहने की उसको कंडीशन दिया था कि आप इसको बेच नहीं सकते, किसी को देना नहीं है। तो फिर वो आगे जाता है और आगे जाने के बाद किसी की ज्वेलरी शॉप पर जाता है, वहां पर जाकर के उसकी कीमत जो ज्वेलरी के मालिक होते हैं वो कीमत लगाते हैं उसकी 1 लाख। मगर फिर भी वहां पे उस पत्थर को व्यक्ति लेके आगे जाता है, मगर जाते जाते फिर वो ज्वेलरी वाला जो मालिक होता है बुलाता है कि एक काम करो, तू ये पत्थर रख के जाओ हर हाल में, और तुमको मैं तुमको जो है इसकी कीमत 5 करोड़ या फिर जो तुम 10 करोड़ जो चाहो ले पास। और वो जोहरी के पास जब ले आते हैं तो सबसे पहले ध्यान देंगे उस पत्थर को पहले तो एक रेड कस्टो की क्लॉथ से कवर करके उसको पहले तो ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद ध्यान देंगे वो व्यक्ति मतलब जो कस्टो जोहरी था उस पत्थर की कीमत को पहले अच्छे से आंकता है, मतलब देखता है, और उसके बाद व्यक्ति पूछता है कि कितनी इसकी कीमत होगी। तो जोहरी बताते हैं कि इसकी कीमत जो है अगर पूरी कायनात और पूरी कस्टो की संसार या फिर विश्व की अगर कहीं ना कहीं एक जगह अलग करें और इसको अलग करें तो उसकी कीमत उसमें भी नहीं आ सकती। तो बच्चों मैं यही कहना चाहूँगा कि हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कीमत कहने की अपनी औकात और अपनी समझ से लगाता है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने जीवन में बेहतर करें और